शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आप मेरे इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देख चुके हो तो फिलहाल इस वीडियो को स्किप कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो या शो के मेमोरीज को फिर से ताज़ा करना है तो कंटिन्यू। शैडो एंड बोन नेटफ्लिक्स का यह नया साई-फाई फैंटेसी शो ग्रीशा नॉवेल ट्रायलॉजी पर बेस्ड है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अलीना स्टारको के कैरेक्टर से। अलीना किंगडम ऑफ राउका की फर्स्ट आर्मी में कार्टोग्राफर या नक्शा बनाने का काम करती है। अपने पेरेंट्स को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद अलीना ने उसका सारा बचपन बेस्ट फ्रेंड माल के साथ अनाथ आश्रम में बिताया था। बड़े होने के बाद दोनों दोस्तों ने फर्स्ट आर्मी ज्वाइन कर ली। अलीना ने एज ए कार्टोग्राफर और माल ने एज ए सोल्जर। रावका की अपनी पड़ोसी दो नेशन के साथ लड़ाई चली थी, साउथ का फियडा नेशन और नॉर्थ का शूहान नेशन। अलीना की माँ शूहान नेशन से थी, इसलिए इस लड़ाई के कारण रावका में अलीना को बहुत रेसिज्म झेलना पड़ा। I'm Ravkan on the cartography team. She's offshoot. An orphan. Is that an answer? Back of the line, your friends too. सदियों पहले शैडो फोल्ड या फोल्ड ने रावका को दो हिस्सों में बांट दिया था, ईस्टर्न रावका और वेस्टर्न रावका। इनके बीच बने शैडो इलाके में बहुत सारे खतरे मौजूद थे। उनमें से एक है वोल्क्रा नामी उड़ने वाले मॉन्स्टर्स। अपैरेंटली अलीना के पेरेंट्स फोल्ड को क्रॉस करते हुए इन्हीं वोल्क्रा के हाथों मारे गए थे। इस फोल्ड को क्रॉस करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो बरसों से रावका का किंगडम इस फोल्ड की वजह से दो हिस्सों में बटा था। अलीना और माल की लाइफ अब तक तो एकदम ठीक चली थी, बट फिर अचानक आर्मी के कैप्टन ने माल को फोल्ड क्रॉस करने वाले मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। इनका प्लान है फोल्ड के उस पार मौजूद नोवोक्रिब्रिस्क शहर जाकर वहां से सप्लाईज इकट्ठा करना, खाना पीना, हथियार, वो सब। अलीना और माल दोनों समझ गए कि आर्मी माल को सुसाइड मिशन पर भेज रही थी। अलीना अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड को ऐसे अकेले नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए वो फोल्ड के उस पार वाले मैप्स को जलाकर खुद भी इस मिशन का हिस्सा बन गई। बिना नक्शों के इनका कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए कैप्टन ने ना चाहते हुए भी अलीना की सारी टीम को इस सुसाइड मिशन पर भेज दिया ताकि फोल्ड के उस पार जाकर ये लोग फिर से नए नक्शे बनाएं। सही है भाई, बीएफएफ के साथ टाइम बिताने के चक्कर में अपनी सारी टीम की जान खतरे में डाल दी। इस मिशन पर इनके साथ ग्रीशा भी होंगे। बाहर से जनरल क्रीगन इनकी शिप को फोल्ड में जाते हुए देख रहे थे। जनरल क्रीगन भी एक ग्रीशा ही है, शैडो बेंडिंग पावर्स वाला ग्रीशा। इनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ग्रीशा मतलब समझ लो एक तरह के जादूगर, बट हर ग्रीशा के पास स्पेसिफिक टाइप के पावर्स होते हैं। जैसे कि एयर बेंडिंग पावर वाली ग्रीशा हवा चलाकर इनकी शिप को चलाएगी, बिल्कुल वैसे ही। ग्रीशा रावका की सेकंड आर्मी का पार्ट है, तो सारे ह्यूमंस फर्स्ट आर्मी में और पावरफुल ग्रीशा सेकंड आर्मी में। फोल्ड में घुसने के कुछ देर बाद ही एक सोल्जर की लापरवाही की वजह से इन पर वोल्क्रा का हमला हुआ। ये उड़ने वाले मॉन्स्टर्स एक एक करके सारे ह्यूमंस और ग्रीशा को मारने लग गए। अलीना की टीम का एक मेंबर एलेक्सी डर के मारे शिप से नीचे कूद गया। फिर कुछ देर बाद एक वोल्क्रा ने माल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जब अलीना उसकी जान बचाने गई तब वो खुद भी वोल्क्रा के जपेट में आ गई। माल को अपनी आंखों के सामने मरता देख अलीना के अंदर के पावर्स एक्टिवेट हो गए और उसने सारे फोल्ड में उजाला करके वोल्क्रा को वहां से भगा दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर एलेक्सी फोल्ड के उस पार पहुंच गया। यहाँ सब लोग ये देखकर हैरान थे कि एलेक्सी ने आखिरकार फोल्ड को कैसे पार किया। फोल्ड के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एलेक्सी को जरूर सब कुछ पता होगा। फिर एलेक्सी को ड्रीसन नामी एक अमीर सौदागर ने किडनैप कर लिया ताकि वो इससे फोल्ड में हुए सारे हादसे के बारे में पूछताछ कर सके। इस काम के लिए ड्रीसन को हर्ट रेंडर और फोल्ड को क्रॉस करने कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हर्ट रेंडर्स भी एक टाइप के ग्रीशा ही है। वो अपने विक्टिम की पल्स स्लो करके उनसे सच बुलवा सकते हैं। सिर्फ पल्स ही नहीं, अगर ये चाहे तो अपने शिकार के इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज कर सकते हैं। ड्रीसन को पता था कि इसे हर्ट रेंडर तो मिल जाएगी, बट फोल्ड को क्रॉस करने वाला मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसने इस काम के लिए मिलियन क्रूगे का इनाम रखा। इनाम को सुनते ही दो ग्रुप्स हर्ट रेंडर की तलाश में निकल पड़े, पेकारोलिंस और कैस ब्रेकर। कैस ब्रेकर की टीम में शामिल थे जेस्पर और इनेश। रोलिंस की गैंग से पहले कैस हर्ट रेंडर को ढूंढकर उसे ड्रीसन के पास लेकर गया। यहाँ हर्ट रेंडर ने अपनी पावर्स की मदद से एलेक्सी से सारा सच उगलवा लिया। एलेक्सी के हिसाब से उस दिन फोल्ड में एक निहायत ही पावरफुल ग्रीशा ने इनकी जान बचाई। ऐसी ग्रीशा जो एक सन समनर है। जैसे कि कुछ ग्रीशा एयर बेंडिंग कर सकते हैं, वैसे ही सन समनर लाइट को बेंड कर सकते हैं। सन समनर्स अगर चाहें तो वो सन की लाइट के साथ साथ उसकी हीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनते ही सारे समझ गए कि अलीना स्टारको इज द लाइट बेंडर, आई मीन सन समनर। एकदम से ऐसे एवेटार वाले वाइब्स आ रहे होंगे ना। फोल्ड में उस हादसे के बाद अलीना की शिप वापस ईस्ट रावका पहुंच गई थी। सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही इस बात को सीक्रेट रखने ड्रीसन ने एलेक्सी को मार दिया और कैस की गैंग को अलीना स्टारको को फोल्ड के उस पार से यहां लाने का काम सौंप दिया। अगर सुबह होने तक कैस ने फोल्ड को क्रॉस करने का रास्ता नहीं ढूंढा तो ड्रीसन सीधा ये काम पेकारोलिंस को दे देगा। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 शिप के वापस लौटते ही हीलर ग्रीशा अलीना के जख्म को ठीक करके फौरन उसे कैप्टन क्रीगन से मिलवाने लेकर गए। यहाँ क्रीगन ने अलीना पर ग्रीशा फाइंडिंग टेस्ट करके कंफर्म कर लिया
कि अलीना वाकई में एक सन समनर है। अगर इसकी खबर इनके दुश्मनों को लग गई तो वो अलीना को मारने यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए क्रिगन ने फौरन कुछ ग्रीशा के साथ अलीना की सुरक्षा करने उसे लिटिल पैलेस भेज दिया। लिटिल पैलेस मतलब यहाँ की सबसे सुरक्षित जगह। अनफॉर्चुनेटली जाने से पहले अलीना और माल की मुलाकात नहीं हो पाई। माल को लगा कि शायद क्रिगन जबरदस्ती अलीना को अपने साथ ले गया। जनरली कोई ग्रीशा है या नहीं ये चेक करने वाला टेस्ट बचपन में ही किया जाता था, बट अलीना और माल हमेशा इस टेस्ट से भागते रहे, क्योंकि जस्ट इन केस अगर इन दोनों में से कोई एक ग्रीशा निकल जाए तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसीलिए आज तक किसी को अलीना के पावर्स के बारे में पता नहीं चला। सेकेंड आर्मी के साथ लिटिल पैलेस जाते वक्त रास्ते में अलीना पर फिएटा सोल्जर्स का हमला हुआ, जो बाकी ग्रीशा के साथ अलीना को भी मारना चाहते थे। एक सोल्जर ने तो ऑलमोस्ट अलीना को मार ही दिया था, बट समय रहते क्रिगन ने इसे बचा लिया। यहाँ क्रिगन ने अपनी शैडो समनिंग पावर की मदद से शैडो ब्लेड बनाकर उस सोल्जर के टुकड़े कर डाले। इस हादसे के बाद क्रिगन खुद पर्सनली अलीना को अपने साथ लेकर गया। सफर के वक्त ब्रेक के दौरान अलीना ने क्रिगन से उसके शैडो पावर्स के बारे में पूछा कि आखिर कैसे क्रिगन ने बस शैडो से ब्लेड बनाया। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। शैडो फोल्ड को भी ऐसे ही शैडो बेंडिंग पावर्स वाले किसी ग्रीशा ने बनाया था। अगर अलीना ने अपनी लाइट बेंडिंग पावर से फोल्ड नष्ट कर दिया तो ह्यूमंस की नजर में ग्रीशा के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। फिर इन ग्रीशा को दीवारों के बीच प्रोटेक्टिव किलो में रहने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग फोल्ड को साइड से क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि आसपास के दोनों नेशंस इनके दुश्मन हैं। देख के लग नहीं रहा कि अलीना को इसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट था। उसे तो बस सब कुछ भुलाकर माल के साथ अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना था। अनफॉर्चुनेटली अलीना की जिंदगी अब हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। लिटिल पैलेस पहुंचते ही क्रिगन ने अलीना को एक आलीशान रूम में शिफ्ट कर दिया, या फिर कहो कैद कर दिया। अंदर जाती ही अलीना का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। सोने से पहले अलीना ने एक नुकीले ऑब्जेक्ट को हथियार की तरह यूज करने अपने तकिए के नीचे रख दिया, जस्ट इन केस। दूसरी तरफ माल ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को समझाने की कोशिश की कि फर्स्ट आर्मी को अलीना की रक्षा करने उसके पीछे जाना चाहिए, पर इनके हिसाब से अलीना अब सेकंड आर्मी की जिम्मेदारी है, क्योंकि याद है ना ग्रीशा सेकंड आर्मी का पार्ट है। फिर निराश होकर माल ने खुद लिटिल पैलेस जाकर अलीना को बचाने की ठान ली, बट लकीली जाने से पहले इसके दोस्तों ने माल को समझा लिया। लिटिल पैलेस पर हर वक्त ग्रीशा का कड़ा पहरा रहता है। अगर माल ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो वो फौरन मारा जाएगा। फाइनली माल की अकल ठिकाने आ गई और उसने अपने दोस्तों का कहा मान लिया। उधर कैथेड्राम में पेका रोलिंस ने कैस को धमकी दी कि अगर उसने ड्रीसन के काम को नहीं ठुकराया तो वो उसे मार देगा। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि कैस और पेका रोलिंस के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी, जिसके बारे में पेका रोलिंस को कुछ भी याद नहीं। अगर पेका कैस को इधर पहचान लेता तो कैस की आज जरा भी खैर नहीं थी। एनीवेज, इसका मतलब कैस की गैंग को अब जितना हो सके उतना जल्दी फोल्ड को क्रॉस करने का रास्ता ढूंढना होगा। कैस परेशान होकर फोल्ड को क्रॉस करने के बारे में सोच रहा था कि तभी उसकी नजर इसके क्लब में बैठी एक लेडी पर गई। कैस उस लेडी के पैसे काउंट करने का तरीका देखकर फौरन समझ गया कि ये औरत ईस्ट राउका से आई होगी। मतलब इसकी मदद से कैस फोल्ड को क्रॉस करने का रास्ता ढूंढ लेगा। थोड़ा डरा धमकाने के बाद उस लेडी ने कबूल कर लिया कि हाँ, वो वाकई में यहाँ ईस्ट राउका से आई थी। इसने फोल्ड को उधर कंडक्टर की मदद से क्रॉस किया था। अगर कंडक्टर का पता चाहिए तो कैस को पॉपी से बात करनी होगी। कैस और जेस्पर पॉपी से मिलने निकल पड़े। तो दूसरी तरफ इनेज अपनी मालकिन हेलिन से मिलने गई। इनेज ओरिजिनली हेलिन की गुलाम थी, जो फिलहाल उधारी पर कैस के लिए काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली कैस ने अभी तक इनेज की पूरी रकम नहीं चुकाई। मतलब हेलिन की परमिशन के बिना इनेज शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर इनेज को आजादी से कैस के साथ मिलियन क्रूगा वाले मिशन पर जाना है तो जाने से पहले हेलिन के कहने पर एक बंदे का मर्डर करना होगा। हेलिन के हिसाब से इनेज का वो टारगेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। इनेज और उसके भाई को बचपन में ऐसे ही एक ह्यूमन ट्रैफिकर ने उठाकर अलग कर दिया था, और तब से इनेज के दिल में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के खिलाफ सख्त नफरत थी और वो अपने बिछड़े हुए भाई को ढूंढ रही है। जो भी हो, बट इनेज किसी को मारना नहीं चाहती, इसलिए उसने इस काम के लिए जेस्पर की मदद लेने की कोशिश की। पर जेस्पर तो कैस के साथ पॉपी को ढूंढने वाले मिशन पर था। लग रहा है इनेज को यह काम अकेले ही करना होगा। जेस्पर के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कैस जाकर पॉपी से मिला। यहाँ कैस को पता चला कि हेलिन पहले से ही उस कंडक्टर के बारे में जानती थी। वो नहीं चाहती कि कैस और इनेज ड्रीसन के मिशन पर जाएं। इसीलिए हेलिन ने इनेज को फंसाकर उसे द कंडक्टर को मारने भेज दिया। यस, इनेज जिस बंदे को मारने गई थी वही इनका कंडक्टर है। बहुत कोशिश करने के बाद भी इनेज कंडक्टर को नहीं मार पाई। फिर उस कंडक्टर ने उसे बताया कि हेलिन ने इसे झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। ये कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं, बल्कि उल्टा ये फोल्ड क्रॉस करवा के बिछड़े हुए फैमिलीज को मिलवाने का काम करता है। तभी वहां पर कैस भी आ गया और उसने इनेज को बताया कि हाँ, ये बंदा सच बोल रहा है और फोल्ड को क्रॉस करके 1 मिलियन क्रूगा हासिल करने में इनके बहुत काम आएगा। बट अब भी हेलिन की परमिशन के बिना इनेज शहर के बाहर नहीं जा सकती है। इसीलिए कैस ने हेलिन से डील करके अपना लोन टाइम थोड़ा बढ़ा लिया। अगर कैस इनेज का पैसा चुकाने में नाकाम रहा तो हेलिन उसके क्रू क्लब पर कब्जा कर लेगी। भाई ने सीधा अपने क्लब के कागजात ही थमा दिए। वाह रे दोस्ती। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म।
एपिसोड 3। अगले दिन सुबह जनिया नामी एक टेलर ग्रीशा अलीना को किंग से मिलवाने के लिए तैयार करती है। टेलर ग्रीशा अगर चाहे तो कुछ समय के लिए अपने सब्जेक्ट की बॉडी में फिजिकल चेंजेस करके उनका पूरा लुक चेंज कर सकते हैं, बट अलीना ने बस इससे थोड़ा टचअप करवाकर अपने बाल ही बनवाए। नहा धोकर तैयार होते ही जनरल क्रिगन अलीना को अपने साथ किंग से मिलवाने लेकर गए, जहां इन दोनों ने साथ मिलकर राजा, रानी और सारे दरबारियों को शैडो और सन समनिंग पावर्स का डेमो दिया। ये देखकर राजा और सारे दरबारी बहुत खुश थे कि चलो फाइनली कोई तो मिला जो फोल्ड को तबाह करके रावका को एक कर देगा या कर देगी। बाकी ग्रीशा ने तो अलीना का बहुत अच्छे से स्वागत किया, बट जल्दी इसके समझ आ गया कि जोया इससे सख्त नफरत करती है। अगले दिन फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान अलीना ने जोया से बदला लेने उसे अपना अपोनेंट चुना। यहाँ जोया ने बड़ी आसानी से अलीना को धूल चटा दी और गुस्से में अपने पावर्स की मदद से अलीना को हवा में उड़ा दिया, जिसके बाद जोया को उनके ट्रेनर से जबरदस्त डांट पड़ी। होश में आने से पहले अलीना को इस हिरन या 12 सिंगा के विजन्स आए। फिजिकल ट्रेनिंग में चारों खाने चित होने के बाद अलीना अपने दिमाग को ट्रेन करने पैलेस की लाइब्रेरी में चली गई, जहां उसकी मुलाकात राजघराने के प्रीस्ट एपरेट से हुई। फिर इसने अलीना को बोन स्मिथ के बारे में बताया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीशा। बोन स्मिथ ने अपने जैसे दूसरे ग्रीशा की सुरक्षा करने, उनके पावर्स को एम्पलीफाई करने का रास्ता ढूंढ लिया। बोन स्मिथ अपने उंगलियों की हड्डियों से मिथिकल और पावरफुल जानवर बना सकता था, इसलिए इसका नाम बोन स्मिथ था। बट ये काल्पनिक जानवर बस ग्रीशा के लिए ही बने थे। अगर ग्रीशा को अपने पावर्स बढ़ाने हैं तो ऐसे ही एक जानवर को मारकर उसकी हड्डी को अपनी बॉडी से जोड़ना होगा। सही तरीके से जोड़ने पर उस ग्रीशा के पावर जबरदस्त एम्पलीफाई हो जाएंगे। याद है ना, अलीना को भी ऐसे ही एक काल्पनिक जानवर मतलब उस 12 सिंगा हिरन के विजन्स आए थे। जाने से पहले उस प्रीस्ट ने अलीना को द लाइव्स ऑफ द सेंट्स नामी बुक गिफ्ट की। इस नई दोस्ती का तोहफा समझ लो। लाइब्रेरी से निकलकर अलीना नेक्स्ट टीचर से मिलने गई, बैगरा, जो अलीना को उसके पावर्स कंट्रोल करना सिखाएगी। पर जल्दी इसके समझ में आ गया कि पावर्स कंट्रोल करना तो दूर, अलीना तो अभी तक अपने पावर्स खुद से एक्टिवेट भी नहीं कर पाती। राजा के सामने क्रीगन ने अलीना का हाथ पकड़कर उससे पावर्स एक्टिवेट करवाए थे, क्योंकि क्रीगन एक ह्यूमन एम्पलीफायर है, मतलब ये टच करके अपने साथ वाले ग्रीशा के पावर्स को बढ़ा सकता है। अलीना को अगर बैगरा से ट्रेनिंग लेनी है तो पहले उसे खुद पर भरोसा करके आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। पहले पावर्स एक्टिवेट करना सीख ले, आगे की ट्रेनिंग उसके बाद हो पाएगी। अलीना फिर रोते हुए अपने रूम में जाकर माल को लेटर लिखने लग गई कि उसे ये राजघराने में बैठकर जिम्मेदारी वाली जिंदगी जीना जरा भी पसंद नहीं। वो तो बस आम लोगों की तरह फर्स्ट आर्मी के टेंट में बैठकर मैप्स बनाना चाहती है। कंडक्टर अपने कॉन्टैक्ट की मदद से कैस की गैंग को लिटिल पैलेस के अंदर पहुंचाने वाला था। नीना नाम की एक हर्ट रेंडर ग्रीशा फोल्ड के उस पार पहुंचते ही अपनी सेटिंग लगवाकर इन्हें लिटिल पैलेस के अंदर लेकर जाने वाली थी। बट उनसे मिलने से पहले ही ड्रुस्केला यानी फिएडर सोल्जर्स नीना को पकड़कर अपने साथ लेकर गए। जैसे ही कंडक्टर को पता चला कि ड्रुस्केला नीना को उठा ले गए, उसने फोल्ड क्रॉस करने का प्लान वहीं छोड़ दिया। बट फिर कैस ने उसे किसी तरह समझा लिया कि भाई तुम हमें बस फोल्ड क्रॉस करवा दो, लिटिल पैलेस के अंदर जाने का रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। इनाम की रकम मिलते ही कंडक्टर आराम से रिटायर हो सकता है। फोल्ड क्रॉस करने के लिए कंडक्टर को 3 चीजें लगेंगी, एक रेत गाड़ी, एक कमान, 3 बकरियां। हम में से एक तुतारी बजाएगा और दूसरा उंगलियां ऐसे ऐसे नचाएगा। एक बकरे वाले को मैं जानता हूँ। अच्छा है, मैं उंगलियां नचा लूंगा ऐसे ऐसे। 20 पाउंड अलाबास्टर कोयला, मैजलन जर्डा का पैकेट और एक बकरी। जेस्पर कोयला लाएगा, इन्हें जर्डा लाएगी और कैस बकरी लाएगा। ईस्ट में सन समनर की मिलने की खबर यहाँ तक पहुंच गई, बट वेस्ट रावका वाले को राजा पर जरा भी भरोसा नहीं। मुझे लगता है कि ईस्ट वाले फिर से मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इन्हें झूठी उम्मीद दे रहे थे। कंडक्टर की इस बंदे के साथ भी सेटिंग है भाई। सारे सामान लेकर फोल्ड को क्रॉस करने कंडक्टर की बताई जगह पर पहुंच गए। अनफॉर्चुनेटली जेस्पर उसके पास का सारा पैसा जुए में हार गया था, इसलिए उसने 20 पॉइंट कोयला खरीदने की बजाय 16 पॉइंट कोयला चुरा लिया। अब जिससे चुराया था वो लोग इसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए। समय रहते सारे कंडक्टर की प्राइवेट ट्रेन में बैठकर वहां से भाग गए। कंडक्टर ने आज तक 16 पॉइंट कोयले के साथ फोल्ड को क्रॉस करने का ट्राई नहीं किया था। वो क्या है ना, फोल्ड के अंदर पटरियों के बीच थोड़ा गैप है और उस गैप को पार करने इन्हें ज्यादा पावर लगेगा। ज्यादा पावर के लिए ज्यादा कोयला भी लगेगा, बट कोयला तो कम है। कम कोयले के साथ ये लोग फोल्ड को क्रॉस तो कर लेंगे, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें सफर में जितना डिले होगा उतना ही इनके जान को वोल्क्रा से खतरा होगा। अब चांस लेने के सिवा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एज एक्सपेक्टेड सफर के दौरान इन्हें वोल्क्रा ने घेर लिया, बट फिर जेस्पर ने अपने गन स्लिंगिंग स्किल्स दिखाकर सबको बचा लिया और ये किसी तरह फोल्ड के उस पार पहुंच गए। एंड सीन में हमने देखा कि ड्रुस्केला नीना जैसे और भी ग्रीशा को पकड़कर उनकी सुनवाई करने उन्हें फिएड्रा लेकर जा रहे थे। फिएड्रा पहुंचते ही इन सारे ग्रीशा को दोषी ठहराकर मार दिया जाएगा और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 अलीना के साथ कनेक्शन मजबूत बनाने क्रीगन उसे हॉर्स राइडिंग पर ले गया। जाने से पहले इसने अलीना को बताया कि वो उसे जनरल क्रीगन की बजाय अलेक्जेंडर बुलाए। भाई फुल सेटिंग लगाने के मूड में। फिर अलीना को एक विशिंग वेल के पास ले जाकर क्रीगन ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। क्रीगन एक शैडो समनर है। सालों पहले जिस ग्रीशा ने फोल्ड को बनाया था वो भी एक शैडो समनर ही था।
ये शैडो समनर्स वाले ग्रीशा लाइन से कनेक्ट होने की वजह से क्रिगन को बचपन से ही बहुत नफरत झेलनी पड़ी। बचपन में क्रिगन यहाँ आकर विशिंग वेल में एक ही विश मांगता था कि उसे शैडो समनर के बजाय कुछ और बनना है। शैडो फोल्ड को बनाने वाले इस ग्रीशा के बारे में अलीना ने भी पढ़ा था, द ब्लैक हेरेटिक। हेरेटिक को पहले राजा ने अपना मिलिट्री एडवाइजर बनाया था, बट फिर हेरेटिक की और ज्यादा पावर हासिल करने की भूख को देखकर राजा समझ गया कि ये बंदा आगे जाकर बहुत डेंजरस बन सकता है। इसीलिए राजा ने हेरेटिक की सुपारी दे दी। राजा से बदला लेने हेरेटिक ने अपने पावर सिंप्लीफाई करके खुद की आर्मी बनाने की कोशिश की, बट वो इस काम में बुरी तरह से फेल हो गया और आर्मी बनाने के बजाय इसने एक्सीडेंटली शैडो फोल्ड बना डाला। कहा जाता है कि शैडो फोल्ड के बनते वक्त हेरेटिक मारा गया, तो इसीलिए क्रिगन को एलिना से इतना अटैचमेंट है। वो चाहता है कि अलीना फोल्ड को खत्म करके शैडो समनर की डार्क हिस्ट्री को लोगों के दिमाग से निकाल दे। बट अलीना को डर है कि अगर वो फोल्ड को तबाह करने में फेल हो गई तो फिर लोग अलीना को नया हेरेटिक बना देंगे। ये सुनते ही क्रिगन ने अलीना से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अलीना के साथ ऐसा कभी होने नहीं देगा। लिटिल पैलेस वापस जाकर अलीना सीधा बैगरा से मिली। यहाँ थोड़ा टॉर्चर सहने के बाद धीरे धीरे अलीना के पावर्स बाहर आने लगे। इस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट बनाने बैगरा ने अलीना को स्पेशल चाय पिलाई। चाय किक होते ही अलीना सीधा उसके बचपन में पहुंच गई, जहाँ हमने देखा कि कैसे ये हर बार ग्रीशा टेस्ट से बचती रही। अब ये माल के साथ हर बार तो भाग नहीं सकती, इसलिए इसने ग्रीशा टेस्ट फेल करने का चीट कोड ढूंढ लिया था। अगर टेस्ट के दौरान सब्जेक्ट किसी भी टाइप के पेन में है तो ग्रीशा टेस्ट उस पर काम नहीं करने वाला। इसीलिए टेस्ट के दौरान अलीना ने चुपके से अपना हाथ काट लिया ताकि वो टेस्ट में फेल होकर हमेशा माल के साथ रह सके। ऐसा ही सेम जख्म माल के हाथ पर भी था, बस उस दिन से ये जख्म इन दोनों की दोस्ती की निशानी बन गई। मेकओवर के दौरान जेनिया ने अलीना का ये मार्क भी हटाना चाहा, बट अलीना ने उसे ऐसा करने से रोक लिया कि नहीं, ये मेरे माल की निशानी है। ये मेरे माल की निशानी है। साउंडेड सो रॉन्ग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बैगरा समझ गई कि माल की वजह से अलीना उसके पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगर सन समनर बनना है तो माल को भूल जाओ। माल और अलीना के लेटर्स भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं रहे, तो वैसे भी इन दोनों के बैकमाइंड में यही चला था कि शायद उनके दोस्त ने उन्हें भुला दिया। और यही मैं समझ गया कि जल्द ही सीरीज में स्टार प्लस ड्रामा ऐड होने वाला है। यही सोचते हुए अलीना को नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ा टाइम पास करने वो पैलेस का राउंड लगाने गई, जहां उसे परेशान हालत में खड़ा क्रिगन मिला। क्रिगन को खबर मिली थी कि वेस्ट ड्राको में कोई नया लीडर वहां के लोगों को ईस्ट ड्राउका और ग्रीशा के खिलाफ भड़का रहा है। क्रिगन को डर है कि शायद ये सिविल वॉर लोगों के दिल में फिर से ग्रीशा के खिलाफ नफरत पैदा करेगा। इन्हीं डार्क ख्यालों को सोचते हुए क्रिगन ने सारे रूम में अंधेरा कर दिया, बट फिर अलीना ने उसका हाथ पकड़कर अपने पावर से रूम में उजाला कर दिया, क्रिगन को यह दिलासा देते हुए कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना। भाई ने इस हमदर्दी को अलग ही सिग्नल समझ लिया और चल दिया सीधा अलीना को किस करने। बट अलीना फौरन टॉपिक चेंज करके अपने रूम में चली गई। अगली सुबह अलीना ने फिर से चेक किया कि उसे माल का कोई लेटर आया कि नहीं। अब तक कोई जवाब नहीं। ये सुनकर अलीना ने जेनिया से अपने जख्म का निशान मिटाकर माल को भुला देने की ठान ली। माल का ख्याल दिमाग से निकलते ही अलीना के पावर्स फुल फोर्स में बाहर आ गए। ये देखकर बैगरा काफी खुश थी। दूसरी तरफ नीना ने मैटियस नामी एक फिएड्रा सोल्जर को ऑलमोस्ट अपना दोस्त बना लिया। मैटियस से नीना की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए वो बाकी सोल्जर से छुपाकर नीना के लिए खाना लेकर आया। बट बदले में से नीना से क्रिगन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नीना थोड़े खाने के लिए अपने मास्टर के साथ गद्दारी नहीं करने वाली। उसने फौरन यह ऑफर ठुकरा दिया। कुछ देर बाद इनकी शिप का सामना एक बड़े समुद्री तूफान से हुआ। चांसेस है कि इनकी शिप इस तूफान को नहीं झेल पाएगी। अगर शिप टूट गई तो हो सकता है कि कुछ ग्रीशा कैदी आजाद हो जाएं। इसीलिए शिप के कैप्टन ने मैटियस को ऑर्डर दिया कि हालत खराब होने से पहले ही सारे ग्रीशा कैदियों को मार दे। यहाँ फाइनली मैटियस को रियलाइज हुआ कि नीना ठीक कहती थी। फिएड्रा को ग्रीशा की सुनवाई से कुछ नहीं पड़ा, उन्हें तो बस ग्रीशा को मारना है। नीना से कोई जवाब ना मिलने पर क्रिगन ने अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेज दिया। कंडक्टर ने कैस की गैंग को ईस्ट ड्राउका तो पहुंचा दिया, बट अब ये नीना के बिना लिटिल पैलेस के अंदर कैसे घुसेंगे। कैस को आइडिया आया कि क्यों ना लिटिल पैलेस के ब्लूप्रिंट्स चुराकर उसकी मदद से पैलेस में घुसने का रास्ता ढूंढा जाए। बस प्रॉब्लम यह है कि लिटिल पैलेस के ब्लूप्रिंट्स वहां के आर्काइव हाउस में लॉक्ड हैं। मतलब टाइम फॉर अ विंटेज हाइस्ट। कैस राजा का शिल्पकार बनकर आर्काइव हाउस के ऑपरेटर में पुराने जमाने का ट्रैकर लगा देगा। वैसे आइडिया कमाल का था। जैस्पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर यहाँ की लाइट्स बंद कर देगा और इनेज ऊपर डोम से एंट्री मारकर कैस के लगाए ट्रैकर को फॉलो करते हुए ब्लूप्रिंट्स की लोकेशन ढूंढ लेगी और मैप की कॉपी बनाकर वहां से निकल जाएगी। थोड़ी परेशानी के बाद इनका प्लान कामयाब हुआ और कैस की गैंग ने सक्सेसफुली लिटिल पैलेस के ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए। पर जल्दी इनके समझ आ गया कि पैलेस के अंदर घुसना और बिना किसी परेशानी के बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। लकीली पैलेस में चले विंटरफील्ड में परफॉर्म करने राजा ने एक लोकल ग्रुप को इनविटेशन भेजा था। कंडक्टर ने झोल मारकर इनके एक्रोबैट परफॉर्मर को इंजोर्ड कर दिया। अब उसकी जगह इनेज लेगी। जैस्पर भी अपनी गन स्लिंगिंग स्किल्स दिखाकर परफॉर्मेंस ग्रुप का हिस्सा बन गया। ये दोनों ग्रुप के साथ अंदर जाएंगे और कैस अपना रास्ता खुद ढूंढेगा।
लगता है परफेक्ट जॉलाइन होना किसी टैलेंट में काउंट नहीं होता। फिर माल को पता चला कि जनरल क्रिगन इस काल्पनिक जानवर को ढूंढ रहे हैं। बारहसिंगा का स्केच देखकर माल फौरन समझ गया कि ये अलीना ने बनाया होगा। अगर माल ने इस जानवर को ढूंढ लिया तो उसे सीधा लिटिल पैलेस के अंदर जाने का टिकट मिल जाएगा। बारहसिंगा को ढूंढने वाले इस मिशन पर माल के 2 दोस्त भी इसके साथ होंगे। जानवर का पीछा करते हुए ये तीनों रावका से निकलकर फिएड्रा के इलाके में पहुंच गए। रात में कुछ फिएड्रा सोल्जर्स ने इनके कैंप पर हमला करके माल को जख्मी कर दिया और उसके दोस्तों को मार दिया। माल ने किसी तरह अपनी जान बचाकर उन सोल्जर्स को भी मार दिया कि तभी इसकी नजर उस बारहसिंगा पर पड़ी। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 अलीना माल को पूरी तरह से भुलाकर अपनी नई जिंदगी पर फोकस करने लग गई। लिटिल पैलेस में सन समनर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इवेंट रखा गया था, जहां अलीना सबके सामने लोगों को अपने पावर्स का डेमो देगी। पहले तो अलीना इस सब के बारे में सोचकर काफी नर्वस थी, बट बाद में उसे अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई। ये सुनकर क्रिगन भी अलीना से काफी खुश हुआ। क्रिगन का जादू अलीना पर चल गया और फाइनली अलीना ने उसे किस कर लिया। माल ने फर्स्ट आर्मी के कैंप में वापस जाकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को उस बारहसिंगा के बारे में बताया। माल ये न्यूज़ खुद जाकर क्रिगन को देना चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद माल को इसकी परमिशन मिल गई। माल से बारहसिंगा के बारे में पता चलते ही लिटिल पैलेस के गार्ड्स उसे सीधा जनरल क्रिगन के पास लेकर गए। क्रिगन उस काल्पनिक जानवर की लोकेशन जानने के लिए बहुत बेताब था, बट फिर माल ने इसके सामने एक कंडीशन रख दी कि अलीना को मिलने से पहले वो क्रिगन को जानवर की लोकेशन नहीं बताने वाला। माल से क्रॉस चेक करने क्रिगन ने उससे अलीना के फेवरेट फ्लावर के बारे में पूछा। फिर माल को अलीना से मिलवाने का झूठा दिलासा देकर वो माल के बताए फ्लावर्स लेकर अलीना से मिलने गया। इसी वक्त कैस की गैंग भी लिटिल पैलेस के अंदर पहुंच गई। कैस पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड का भेस लेकर महल के अंदर घुस गया और ब्लूप्रिंट्स की मदद से अलीना के सीक्रेट रूम की तलाशी करने लगा। कैस के हिसाब से फंक्शन के बीच कॉस्ट्यूम चेंज करने अलीना इस सीक्रेट रूम को यूज करेगी, बट इस रूम को बस ग्रीशा ही खोल सकते हैं। लकीली कंडक्टर के पास इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन था। इस स्पेशल पत्थर की मदद से ग्रीशा लॉक को खोला जा सकता है। तो प्लान यह है कि कंडक्टर उस सीक्रेट रूम में जाकर अलीना को किडनैप कर लेगा। कैज और इनेज गार्ड्स का ध्यान भटकाकर कंडक्टर के लिए रास्ता साफ करेंगे और जैस्पर तबेले में जाकर इन्हें यहाँ से भगाने सवारी का इंतजाम करेगा। कैज झोल मारकर इनेज और कंडक्टर के लिए भी गार्ड यूनिफॉर्म्स का इंतजाम करेगा। इनेज ये देखकर हैरान थी कि कैज ने अलीना को पकड़ने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी टीम के नए मेंबर को कैसे दे दी। क्योंकि कैज अच्छे से जानता था कि इस कंडक्टर बंदे में कोई झोल है। पिछले एपिसोड में इसने कंडक्टर को वेस्ट राउका के रिबेल लीडर से हाथ मिलाते देख लिया था। कंडक्टर उस सीक्रेट रूम में जिस अलीना को लेने गया था वो अलीना की कॉपी थी, जिसे जेनिया ने लोगों को चकमा देने के लिए बनाया था। अलीना का लाइटिंग शो फुल ऑन सक्सेसफुल रहा। लोगों ने सन समनर को अपनी आंखों के सामने देखकर अलीना को सैंक्टा अलीना का नाम दिया। देख के लग रहा है इनेज भी बिलीवर है। कंडक्टर ने फेक अलीना का पीछा करते हुए सीक्रेट रूम में जाकर उसे मार दिया। कैस का शक बिल्कुल सही था। कंडक्टर यहाँ पर अपने लीडर के ऑर्डर्स फॉलो करने आया था। कंडक्टर तो गार्ड्स के हाथों पकड़ा गया, बट अनफॉर्चुनेटली फेक अलीना मारी गई। कैज और इनेज असली अलीना को अपने साथ डिनर पर ले जाने के बहाने किडनैप करने वाले थे, बट एन मोमेंट पर क्रिगन ने इनका प्लान चौपट कर दिया। जब ये सब चला था तब जैस्पर भाई के अपने अलग ही मजे चले थे। क्रिगन अलीना को डिनर पर ले जाने की बजाय अपने प्राइवेट ऑफिस में लेकर गया एंड देन दे ऑलमोस्ट डू इट। तभी एक गार्ड ने आकर क्रिगन को कंडक्टर और फेक अलीना पर हुए हमले के बारे में बताया। क्रिगन अलीना को होल्ड पर रखकर कंडक्टर से निपटने चला गया। इसी दौरान एक गार्ड ने बैगरा को माल के बारे में बताया कि माल ने उस काल्पनिक बारहसिंगा को ढूंढ लिया है और जल्दी वो उसकी लोकेशन क्रिगन को दे देगा। बैगरा नहीं चाहती थी कि क्रिगन उस बारहसिंगा की मदद से अपने पावर्स को और एम्पलीफाई करे, इसीलिए बैगरा ने अपने ग्रीशा गार्ड को माल को ठिकाने लगाने भेज दिया और खुद अलीना को बचाने चली गई। जख्मी हालत में होने के बावजूद भी माल ने उस ग्रीशा को मारकर अपनी जान बचा ली और वहां से भागकर बाहर चला गया। बैगरा ने सीक्रेट रास्ते से जाकर अलीना को जबरदस्ती क्रिगन के चेंबर से बाहर निकाला। यहाँ बैगरा ने अलीना को क्रिगन का असली सच बताया। क्रिगन अलीना से कोई पैर वैर नहीं करता, वो तो बस उसके पावर्स के लिए अलीना को यूज करना चाहता है ताकि क्रिगन और अलीना साथ मिलकर लोगों पर राज करने फोल्ड का गलत इस्तेमाल कर सके। जनरल क्रिगन ही ब्लैक हेरेटिक है, इसी ने सदियों पहले शैडो फोल्ड को बनाया था। तब से क्रिगन किसी सन समनर के इंतजार में था ताकि वह दोनों साथ मिलकर दुनिया पर राज कर सके। क्रिगन ने जब फोल्ड को बनाया था तब उस एरिया में मौजूद सारे मासूम लोग वोल्क्रा में बदल गए, बड़े बूढ़े बच्चे सब। पर ये सब बैगरा को कैसे पता? क्योंकि बैगरा खुद भी एक शैडो समनर है, मतलब एक क्रिगन की मम्मी है। अगर क्रिगन के हाथ वो बारहसिंगा और सन समनर दोनों लग गए तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए बैगरा ने अलीना को भगाकर माल को मारने की कोशिश की। बैगरा ने अलीना को पैलेस के अंडरग्राउंड टनल्स में छुपने के लिए कहा ताकि मामला ठीक होने तक अलीना वहां सुरक्षित रहे, बट अलीना उसकी बातों को इग्नोर करके पैलेस से बाहर चली गई और सामने खड़ी बग्गी के अंदर जाकर छुप गई।
लकीली ये वही बग्गी है जिसमें जैस्पर अपने साथियों को पैलेस से बाहर भगाने वाला था। जैस्पर ये देखकर हैरान था कि साला इधर तो शिकार खुद चलते हुए आकर जाल में फंस गया और अंदर अपने आप को लॉक भी कर लिया। फिर बैगरा ने क्रिगन को बताया कि उसने माल को ठिकाने लगा दिया और अलीना को भी गायब कर दिया। अब क्रिगन को ना ही अलीना मिलेगी और ना ही 12 सिंगा के पावर्स। माल एक झाड़ के पीछे खड़ा चुपके से इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। कैस एक ग्रीशा गार्ड के हाथों ऑलमोस्ट मारा जाने वाला था, बट तभी इनेज ने उस गार्ड को मारकर कैस की जान बचा ली। यहाँ हमें 2 बातें पता चली। पहला कि कैस को अपनी छड़ी के बिना चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और दूसरा कि इनेज ने अपने रूल्स के खिलाफ जाकर एक इंसान की जान ले ली। इनेज उसी शौक में खड़ी फ्रीज हो गई, बट फिर कैस उसे किसी तरह भगाकर पैलेस के बाहर ले आया। कैस और इनेज डिसअपॉइंट होकर जैस्पर के साथ वहां से चले गए, ये सोचते हुए कि इतना करने के बावजूद भी अलीना इनके हाथ से निकल गई। बट वो ये नहीं जानते थे कि अलीना तो इसी बग्गी में बैठकर इनके साथ बाहर आई है। जैस्पर ने भी जानबूझकर मजे लेने कैस से ये बात छुपाए रखी और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 कंडक्टर से पूछताछ करते वक्त क्रिगन को पता चला कि वेस्ट राउका का लीडर सन समनर को मारना चाहता है। कंडक्टर यहाँ पर उसी काम को अंजाम देने आया था, बट उसके साथ आए हुए दूसरे 3 लोग कैस की गैंग इधर अलीना को किडनैप करने आए थे। कंडक्टर से सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाने के बाद क्रिगन ने उसे मार दिया और सेकंड आर्मी के कुछ गार्ड्स को लेकर अलीना को ढूंढने चला गया। इससे पहले कि किडनैपर्स अलीना को फोल्ड के उस पार ले जाए, क्रिगन को किसी भी हालत में उन्हें ढूंढना होगा। अलीना अपने पावर्स की मदद से बग्गी से बाहर तो निकल गई, बट कैस की गैंग ने उसे रोक लिया। जैस्पर ने उसे ऑफर दिया कि वो अलीना की ईस्ट राउका से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, बट अलीना इन्हें देखते इन तीनों के इरादे समझ गई। वो अब किसी और की कैदी बनने के बिल्कुल मूड में नहीं। फिर अलीना अपने पावर्स को यूज करके वहां से भाग गई। एक शू लड़की को बाजार में खुलेआम भटकते हुए देखकर कुछ सोल्जर्स ने उसे रोक लिया, बट अलीना फिर से अपने पावर्स की मदद से इन्हें चकमा देकर जंगल में भाग गई, जहां उसकी मुलाकात माल से हुई। या फाइनली माल और अलीना फिर से एक साथ आए। जंगल में कैंपिंग के लिए सेफ जगह मिलते ही दोनों दोस्त आपस में भिड़ गए। याद है ना, दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे थे, बट एक ने भी जवाबी खत नहीं भेजा, क्योंकि दोनों के लेटर्स डिलीवर नहीं हुए थे। यहाँ अलीना ने माल को यह भी बताया कि उसे भी कुछ दिनों पहले पता चला है कि वो एक ग्रीशा है। फिर थोड़ा और तू मैं करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया। इधर ये लोग सोल्जर्स के डर से गर्मी के लिए आग नहीं जला सकते, तो अलीना ने अपना पोर्टेबल सन बनाकर दोनों को गर्म रखा। यहाँ क्लियरली माल अलीना को बॉयफ्रेंड्स वाले वाइब दे रहा था, बट नहीं, इतनी आसानी से अलीना के फ्रेंड जोन से बाहर नहीं आने वाला। अगली सुबह अलीना को पता चला कि माल ने उस 12 सिंगा की तलाशी में अपनी जान दांव पर लगा दी थी। माल को लगा था कि शायद वो स्केच अलीना ने रिलीज किया होगा ताकि वो माल को सिग्नल भेज सके, बट ऐसा नहीं था। अलीना तो माल को पूरी तरह से भुला चुकी थी। क्रिगन ने अलीना के जर्नल से वो स्केच चुराकर चुपके से सोल्जर्स तक पहुंचाया था, बट जैसे अलीना को पता चला कि माल ने उस 12 सिंगा की लोकेशन ढूंढ ली है, इसने डिसाइड किया कि वो माल के साथ जाकर क्रिगन से पहले उस हिरन को ढूंढ लेगी ताकि उसकी मदद से अलीना अपने पावर एम्पलीफाई करके फोल्ड को तबाह कर सके। मतलब माल फिर से एक बार अपनी जान जोखिम में डालकर फिएरा बॉर्डर के उस पार जाएगा। उधर नीना और मटायस के बीच अजीब ही लव स्टोरी चली थी। तूफान में शिप के टूटने के बाद नीना ने मटायस को बचा लिया और फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किनारे तक पहुंच गए, मटायस के होमलैंड। यहाँ सर्दी से बचने के चक्कर में इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बढ़ने लगी और मटायस को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि यार ये ग्रीशा भी इंसान ही है। डोंट वरी, इस झोपड़ी में टेम्परेचर के अलावा इन दोनों के बीच और कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ। बर्फीली वादियों को पार करते वक्त मटायस ने नीना की जान बचा ली और आखिरकार कन्फेस कर दिया कि वो उसे पसंद करने लगा है। क्रिगन को भी खबर मिल गई कि नीना को फिएरा सोल्जर्स उठा ले गए, तो नीना क्रिगन के लिए डबल एजेंट का काम कर रही थी। लगता है फोल्ड को क्रॉस करते ही ये कंडक्टर और कैस की गैंग सबको चूना लगाकर सीधा क्रिगन के हवाले करने वाली थी। अच्छा हुआ समय पर किडनैप हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी कैस की गैंग को अलीना का कोई पता नहीं लगा। कैस फौरन समझ गया कि इनेज अगर चाहती तो वो बड़े आसानी से अपनी ट्रैकिंग स्किल्स की मदद से अलीना को ढूंढ सकती थी, पर उसने जानबूझकर अलीना को भागने दिया। फिर इनेज को पहले लगा था कि शायद ये सन समनर फेक निकलेगी। फेक ग्रीशा को ड्रिसन के हवाले करके 1 मिलियन को रुका पाना अलग बात है, पर जैसे इसने देखा कि अलीना वाकई में सन समनर निकली, उसने फौरन अपना इरादा बदल दिया। फॉर द ग्रेटर गुड, कहा था ना, इनेज इज द बिलीवर। ये सुनकर गुस्से में कैस के मुंह से निकल गया कि अगर अलीना इनके हाथ नहीं लगी तो इनका क्रू क्लब हलीन के हाथ लग जाएगा। कैस के इस डील के बारे में इनेज को अभी पता चला, बट अब खाली हाथ घर वापस लौटने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। भाई खाली हाथ तो तब लौटेंगे जब क्रिगन के आदमी ने यहाँ से जिंदा वापस जाने देंगे। क्रिगन इनके बग्गी को ट्रैक करते हुए इनकी लोकेशन पर पहुंच गया, बट लकीली जैस्पर ने बग्गी में एंटी थेफ्ट जुगाड़ लगा दिया था ताकि अगर कोई उस बग्गी को खोलने की कोशिश करे तो धमाके से इन्हें वहां से भागने का संकेत मिल जाएगा। बाहर निकल दिए तीनों सीधा ग्रीशा सोल्जर्स के सामने आ गए। इनेज ने इस ग्रीशा को पिछले एपिसोड में मारा था,
उसकी बहन ने इनेज का चाकू देखकर इसे फौरन पहचान लिया और बदला लेने इसके पीछे भाग गई। एक हार्ट टेंडर जेस्पर के पीछे चला गया और कैज का सामना सीधा क्रीगन से हुआ। इनेज ने अपनी जान बचाने की खातिर एक और मर्डर कर दिया। फिर वो इसे बचाना चाहती थी, बट इसका मुझे अगर जिंदा छोड़ दिया तो मैं बदला लेने वापस आऊंगी वाला भाषण सुनने के बाद इनेज ने अपना इरादा बदल लिया। जेस्पर ने भी अपनी गन स्लिंगिंग स्किल्स की मदद से उस हार्ट टेंडर को हरा दिया, बट उसे जिंदा छोड़ दिया। ओके, क्रीगन वर्सेस कैज। भाई कैज ने यहाँ क्रीगन को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो यहाँ पर आए तो थे अलीना को किडनैप करने, बट बाद में अलीना इनसे बचकर भाग गई और अलीना को अब पैलेस वापस जाकर किसी का गुलाम नहीं बनना। ये सुनते ही क्रीगन ने शैडो ब्लेड की मदद से कैज को मारने की कोशिश की, पर कैज एन मोमेंट पर इसे मैजिक ट्रिक दिखाकर वहां से भाग गया। ग्रीशा के साथ लड़ाई के दौरान इनेज बुरी तरह से घायल हो गई, मतलब इन्हें अब किसी सेफ सवारी की जरूरत पड़ेगी। भाई लोगों ने सीधा क्रीगन की बग्गी चुरा ली। क्रीगन ने बग्गी की रक्षा करने अंदर जेनिया के क्रश डेविड को बिठाया था। कैज की गैंग ने बड़ी आसानी से डेविड को हराकर बग्गी चुरा ली। डेविड एक ड्यूरास ग्रीशा है, ये बग्गी की रक्षा तो नहीं कर सकता, बट अपने मटेरियल बेंडिंग पावर्स की मदद से अलीना को जरूर ढूंढ सकता है। अलीना को तैयार करते वक्त जेनिया ने उसे प्योर इरिडियम से बनी रिंग दी थी। अलीना के 1 माइल रेडियस में आते ही डेविड उसे बड़ी आसानी से ट्रैक कर लेगा। थोड़ा आसपास पूछताछ करने के बाद लोकल सोल्जर से क्रीगन को पता चला कि एक शू लड़की मतलब अलीना इनसे बचकर जंगल में भागी थी। इस सोल्जर ने क्रीगन को यह भी बताया कि फर्स्ट आर्मी का एक सोल्जर भी उसी शू लड़की की तलाश में था। ये सुनते ही क्रीगन फौरन समझ गया कि अलीना माल की मदद से बारासिंगा को ढूंढने गई होगी। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमने शैडोफॉल की ओरिजिन स्टोरी को देखा कि ब्लैक हेरेटिक एके द डार्कलिन ने शैडोफॉल को क्यों और कैसे बनाया। तो किंग ने क्रीगन को अपनी फौज का सलाहकार बनाया था, जिसके बाद क्रीगन ने अपने शैडो बेंडिंग पावर्स की मदद से राजा की जंग जीतने में मदद की। क्रीगन की ये मदद जबरदस्त बैकफायर हो गई और ग्रीशा के अननेचुरल पावर्स को देखकर किंग बहुत परेशान हो गया। किंग को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ग्रीशा के दिल में से राजा का डर एकदम खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने डर और पावर को बरकरार रखने किंग ने सारे ग्रीशा का कत्लेआम या मास मर्डर शुरू कर दिया। किंग की आर्मी अब एक एक करके सारे ग्रीशा को मारने लग गई। क्रीगन अपने हीलर पार्टनर के साथ यहाँ से भागना चाहता था, बट उससे पहले ही आर्मी ने इन्हें घेर लिया। किंग के मना करने के बावजूद भी सोल्जर्स ने क्रीगन को देखते ही मारने की कोशिश की, बट घर के अंदर छुपी हीलर ग्रीशा क्रीगन के जख्म भरते रही। फिर कुछ सोल्जर्स ने उस हीलर को पकड़कर क्रीगन की आंखों के सामने मार डाला। क्रीगन के दोनों हाथ बंधे हुए थे। ग्रीशा की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्हें अपने पावर्स यूज करने से पहले दोनों हाथों को टच करना होता है। सोल्जर्स ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने क्रीगन के हाथों के बीच लकड़ी रख दी। बट फिर अपनी पार्टनर को आंखों के सामने मरता देख क्रीगन के अंदर का सनी देओल जाग गया और उसने वो लकड़ी तोड़कर सारे सोल्जर्स को मार डाला। क्रीगन हीलर की बॉडी को लेकर ग्रीशा के सीक्रेट अड्डे पर चला गया, जहां बैगरा ने उसे सलाह दी कि किंग के मरने तक क्रीगन को यहाँ से कहीं दूर जाना चाहिए। एक बार किंग मर गया तो क्रीगन या अलेक्जेंडर फिर से अपनी आइडेंटिटी चेंज करके वापिस आ सकता है, बट नहीं, क्रीगन को किंग से बदला लेना था। इसलिए उसने बैगरा के लाख मना करने के बावजूद भी मेरजोस्ट के फॉरबिडन डार्क मैजिक की मदद से आर्मी बनाने का फैसला किया। और आगे की कहानी तो हम पिछले एपिसोड में सुन ही चुके हैं। डार्कलिन मेरजोस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने आर्मी बनाने के बजाय शैडोफोल्ड और वोल्क्रा बना दिए। मिशन में बुरी तरह से फेल होने के बाद भी डार्कलिन को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। ओके, नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। अलीना और माल ने बारासिंगा को सरप्राइजिंगली बड़ी आसानी से ढूंढ लिया, बट अलीना उसे मारना नहीं चाहती थी। अलीना को लगा कि शायद बारासिंगा को बिना मारे उससे पावर्स एम्पलीफाई करने का कोई दूसरा रास्ता भी होगा। अलीना के बारासिंगा को छूते ही उसके पावर्स एम्पलीफाई होने लगे, बट तभी सेकंड आर्मी के सोल्जर्स ने इन पर हमला कर दिया। हमले में माल और बारासिंगा बुरी तरह से जख्मी हो गए। यहाँ क्रीगन ने अलीना को ऑफर दिया कि अगर अलीना ने उसे बारासिंगा को मारने का मौका दे दिया तो बदले में वो अपने हीलर की मदद से माल की जान बचाएगा। अलीना ने इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लिया और क्रीगन ने उस बारासिंगा को अपने शैडो ब्लेड की मदद से मार डाला। वादे के मुताबिक इसने माल की जान तो बचा ली, बट वो अब क्रीगन का कैदी बनकर रहेगा। फिर क्रीगन ने डेविड की मदद से बारासिंगा की हड्डियों को अपने और अलीना की बॉडी में इंस्टॉल करके दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद अब क्रीगन अलीना के पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, मतलब डार्कलिंग के पास अब इनडायरेक्टली शैडो और लाइट दोनों पावर्स आ गए। अलीना का बुरा वक्त तो अब बस शुरू ही हुआ है। जेनिया ने इसे बताया कि किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से किंग की तबीयत बहुत खराब है। इस इन्फेक्शन से क्वीन को बचाने उसे सेल्फ क्वारंटीन में रखा गया था। मतलब फिलहाल किंग के सारे डिसीजन लिटिल पैलेस का प्रीस्ट एपेरेट ले रहा है। इधर फाइनली अलीना को क्लिक हुआ। जेनिया तो बचपन से ही क्रीगन को जानती थी।
मतलब उसे क्रीगन की सच्चाई पहले से ही पता होगी। जी हाँ, जेनिया शुरुआत से ही क्रीगन के लिए काम कर रही थी, इसीलिए इसने अलीना के लिखे लेटर्स कभी डिलीवरी नहीं किए। जेनिया के हिसाब से इसके पास क्रीगन की मदद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दोनों के पास एक दूसरे के इमोशनल रीजन को सुनने का टाइम नहीं था, तो देख के लग रहा है कि इन्होंने अपनी दोस्ती तोड़ दी। एपिसोड 3 वाली वो बकरी याद है जिसे ये लोग फोल्ड क्रॉस करते वक्त चारा बनाने वाले थे? जसपर ने उसके साथ जबरदस्त बॉन्डिंग बना ली थी और लिटिल पैलेस में आने से पहले उसने वो बकरी बार मेड के हवाले की थी। इसे हमेशा अपनी याद दिलाते रहने जसपर ने इसे बुलेट का नेकलेस बना कर दिया था। वो बकरी किसी तरह ईस्ट राउका के बॉर्डर पर पहुंच गई जहां क्रीगन ने माल को कैद करके रखा था। फिर माल ने उस बकरी की गले में लगी बुलेट की मदद से हथकड़ी खोल दी और वो क्रीगन की कैद से आजाद हो गया। वाह भाई, क्या कनेक्शन था। माल के भागने की खबर मिलते ही क्रीगन ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि अगर वो अलीना के आसपास भी दिखा तो उसे सीधा मार देना। कैज ने अपनी गैंग को नया नाम दे दिया, द क्रोज। पता नहीं इसे कौवों के साथ इतना लगाव क्यों है। Crows don't just remember the faces of people who wronged them. They also remember those who are kind. They tell each other who to look after and who to watch out for. ओके, समझ गए। इन्हें जिधर इन्हें छोड़कर जाने वाली थी, क्योंकि अगर ये कैस के साथ वापस कैटेडाइम चली गई तो उसे फिर से हेलिन की गुलामी करनी होगी। पर फिर कैस ने इसे अलीना और क्रोज पर इमोशनल स्पीच देकर रुका लिया। कंडक्टर वाली ट्रेन तबाह हो गई, मतलब इन्हें फोल को क्रॉस करने को ही दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। लकीली अगले ही दिन क्रीगन और अलीना कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मिलकर फोल को क्रॉस करने वाले थे। तब इनका प्लान है कि भेस बदल कर क्रीगन की शिप में बैठकर फोल के उस पार जाना। एक बार इन्होंने फोल को क्रॉस कर लिया तो उसके बाद इन्हें जहां चाहे वहां जा सकती है। इनेज को शक था कि शायद कैस फिर से अलीना को किडनैप करने की प्लानिंग में है, बट कैस ने उससे वादा किया कि नहीं, उसे तो बस फोल को क्रॉस करना है। माल भी सही मौका देखकर शिप में छुप गया था। अगले दिन सारे क्रीगन की शिप में बैठे फोल के अंदर चले गए और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। शैडो फोल में एंटर करते ही क्रोज शिप के बेसमेंट में जाकर छुप गए, जहां उनकी मुलाकात माल से हुई। क्लासिक दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला लॉजिक लगाकर माल भी टेम्पररी इनकी गैंग का हिस्सा बन गया। माल क्रीगन को मारकर अलीना को उसके चुंगल से छुड़ाना चाहता है और क्रोज को तो बस सही सलामत फोल के उस पार जाना है। ऊपर शिप पर आसपास के कंट्री से आए हाई प्रोफाइल लोग ये देखकर हैरान थे कि साला फोल में घुसने के बावजूद भी क्रीगन और अलीना ने अभी तक फोल को तबाह क्यों नहीं किया। अलीना भी यही सोच के आई थी कि शायद क्रीगन उसे यहाँ फोल को तबाह करने लाया है, बट नहीं। क्रीगन अलीना की मदद से फोल को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्रीगन ने यहाँ आसपास के कंट्रीज वालों को इसीलिए बुलाया था ताकि वो उन्हें अपने कंबाइंड पावर्स का डेमो दे सके। 12 सिंगा की हड्डी लगाने के बाद से ही अलीना अपने पावर्स को खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्रीगन ने अलीना की मदद से फोल में एक टनल बना दिया। ये देखकर शिप पर मौजूद पैसेंजर्स की जान में जान आई कि चलो एटलीस्ट वोल्करा का खतरा तो टला। इस शिप को जोया चला रही थी। जोया वेस्ट राउका जाकर अपनी फैमिली से मिलना चाहती है। उधर वेस्ट राउका के किनारे पर जनरल जेलेटन और उसकी आर्मी क्रीगन के आने का वेट कर रहे थे। वेस्ट राउका में एंटर करते ये लोग शिप पर मौजूद सारे पैसेंजर्स इंक्लूडिंग सन समनर को मार देंगे ताकि जनरल क्रीगन वेस्ट राउकन से उनका फ्रीडम ना छीन सके। बट क्रीगन इनसे एक कदम आगे निकला। वो वेस्ट राउका में इन्हें सन समनर का डेमो देने नहीं आया था, बल्कि वो जनरल जेलेटन के शहर को मिटाकर सबको अपने पावर जताना चाहता था। फोल के किनारे पर पहुंचते ही क्रीगन ने फोल का डायमीटर बढ़ाकर सामने वाले शहर नोक रिबर्स को फोल के अंदर घुसा दिया। इन शॉर्ट, पावर का डेमो देने के चक्कर में इसने अक्खा शहर ही तबाह कर दिया। ये देखकर अलीना और शिप पर मौजूद सारे पैसेंजर्स हैरान परेशान हो गए। फिर क्रीगन ने इन्हें बताया कि अपने अपने देश वापस जाकर सबको खबर कर दो कि आज से कोई भी देश राउका से दुश्मनी नहीं मोलेगा। सारे नेशन सिर्फ जनरल क्रीगन का ऑर्डर मानेंगे और अगर किसी नेशन ने इनसे दुश्मनी मोल ली तो ये उन पर शैडो फोल का कहर बरसा देगा। ऑब्वियसली इस बात को सुनकर शिप पर मौजूद लोग जरा भी खुश नहीं थे। फिर उनकी बातों से डिसअपॉइंट होकर जनरल क्रीगन ने हार्ट रेंडर की मदद से सबको मार डाला। अब इतनी लंबी स्पीच उसे फिर से देनी पड़ेगी। क्रीगन का पावर देखकर क्रोज ने मामला ठंडा होने तक शिप के अंदर छुपे रहने का फैसला किया, बट बेसब्री बंदा माल बिना कुछ सोचे समझे सीधा अलीना को बचाने ऊपर चला गया। इनेज भी उसके पीछे पीछे चली गई। मतलब अब ना चाहते हुए जस्पर और कैस को भी लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा। माल और इनेज ने बंदूक और चाकू की मदद से क्रीगन को मारने की कोशिश की, बट वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। क्रीगन के हार्ट रेंडर ने माल का हार्ट स्लो करके उसे अलीना के सामने गिरा दिया। बट डोंट वरी, क्रीगन ने इसे साफ साफ ऑर्डर दिए थे कि माल को जिंदा रखना। क्रीगन ने अभी जिस शहर को तबाह किया था उसी शहर में जोया के रिश्तेदार रहते थे। मतलब अब जोया भी क्रीगन के खिलाफ हो गई और शिप को बाहर ले जाने लगी। क्रीगन के हार्ट रेंडर अब इसके भी पीछे पड़ गए। माल को दर्द में तड़पता देखकर अलीना को फिर से उस 12 सिंगा के विजन्स आए। यहाँ अलीना के समझ आ गया कि हर काल्पनिक जानवर खुद अपने ग्रीशा को चुनता है।
उसे किसने मारा था इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बारहसिंगा ने अलीना को चुना था। फिर अलीना ने इनेज के चाकू की मदद से क्रिगन के हाथ से हिरन की हड्डी काट दी और अपने पावर्स पर कंट्रोल वापस ले लिया। इससे पहले कि क्रिगन अलीना को कोई नुकसान पहुंचाए, माल उसे लेकर शिप से नीचे जमीन पर गिर गया। ओह हाँ, सारे रिकैप्स में एक बात बताना तो भूल ही गया। फोल्ड को क्रॉस करने ये लोग शिप का इस्तेमाल करते हैं, बट नीचे पानी नहीं जमीन है। ये लोग शिप के नीचे ग्लाइडिंग बोर्ड्स लगाकर उसे ग्रीशा एयर पावर की मदद से जमीन पर सर्व करवाते हैं। होपफुली बहुत सारे लोगों को ये चीज कंडक्टर के ट्रेन वाले सीन के दौरान क्लियर हो गई होगी, बट फिर भी जस्ट इन केस। फोल्ड का दूसरा नाम द अनसी है। नीचे माल और क्रिगन के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट चला था, तो ऊपर एक हार्टरेंडर ने अलीना पर हमला कर दिया, बट समय रहते क्रोज ने उसे बचा लिया। हाथ पर लगे घाव की वजह से क्रिगन शैडो ब्लेड नहीं बना पा रहा था, वरना माल का अभी तक कीमा बन जाता। लकीली माल को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और कुछ वोल्क्रा ने क्रिगन को अपना शिकार बना लिया। सबको लगा कि क्रिगन यहाँ वोल्क्रा के हाथों मारा गया। हार्टरेंडर के द्वारा पिचकाए जाने के बाद सही अलीना बेहोश थी, बट माल के पैर की ताकत ने उसे फिर से जगा दिया। फिर अलीना और जोया ने सबको शैडो फोल्ड से बाहर निकाल दिया। फोल्ड से बाहर निकलते ही सारे बैठकर अपने आगे के प्लान्स को डिस्कस करते हैं। अलीना ने कैस को उसका कीमती स्टोन से बना हेयर बैंड दिया। ये कोई गिफ्ट नहीं बल्कि कैस का मुंह बंद रखने की कीमत थी, ताकि क्रोज किसी को भी अलीना और माल के बारे में कुछ ना बताएं। इस हेयर बैंड की बस एक स्टोन से कैस जिनेज का सारा बैलेंस पे करके उसे हलीन की कैद से आजाद कर सकता है। फोल्ड वाले उस हादसे के बाद जोया और अलीना भी दोस्त बन गए। यहाँ से सब अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे। क्रोज कैटेडाम, जोया अपने फैमिली को ढूंढने क्रिगन के तबाह किए हुए शहर यानी नोवोक्रिबिर्स्क, अलीना और माल फोल्ड और अपर एड की आर्मी से बहुत दूर। बाद में अच्छे से प्रिपेयर होने के बाद ये आकर फोल्ड को निपटा लेंगे। नीना और मटायास अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर भागने की तैयारी में थे, बट तभी क्रिगन के भेजे ग्रीशा ने उन्हें ढूंढ लिया। एक हार्टरेंडर ने मटायास को बेहोश करके नीना को उसे मारने कहा, बट नीना ऑलरेडी पार्टी बदल चुकी थी। यहाँ नीना ने अपने ग्रीशा साथियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि मटायास बाकी वियर्डा सोल्जर्स की तरह नहीं है, वो अब पूरी तरह से बदल चुका है, बट ग्रीशा ने उसकी एक नहीं सुनी। मटायास की जान बचाने मजबूरन नीना को उसे स्लेवर घोषित करना पड़ा। स्लेवर मतलब गुलामों का दल्ला। तो इसके हिसाब से मटायास नीना को गुलाम बनाकर बेचने लेकर जा रहा था। ये सुनते ही बार में मौजूद स्लेवर हंटर्स मटायास को पकड़ने चले आए। ग्रीशा फौरन समझ गया कि फॉरेन टेरिटरी में दूसरे नेशन वाले स्लेवर हंटर से पंगा लेकर कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने नीना और मटायास को उनके हवाले छोड़ दिया। नीना ने मटायास को ग्रीशा से तो बचा लिया, बट अब ये स्लेवर हंटर्स मटायास को अपना कैदी बनाकर ट्रायल्स के लिए लेकर जाएंगे। होश आने पर मटायास को लगा कि शायद नीना ने शिप वाले इंसिडेंट का बदला लेने उसका एकदम गहरा वाला काटा है। नीना ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने ग्रीशा से जान बचाने के लिए मटायास को स्लेवर हंटर्स के हवाले किया था, बट अब बहुत देर हो गई। मटायास का नीना पर से पूरा भरोसा उठ गया। नीना परेशान होकर शिप के डेक पर जाकर बैठ गई। सरप्राइज सरप्राइज, क्रोज भी इसी शिप में कैटेडाम जा रहे थे। कैटेडाम में ड्रिसन और पेका रोलिंस इनका इंतजार कर रहे होंगे, बट कैस ने ऑलरेडी उनसे निपटने का प्लान बना लिया, बट उसके लिए इन्हें एक हार्टरेंडर की जरूरत पड़ेगी। नीना चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। लगता है अगले सीजन में ये साथ मिलकर काम करेंगे। Thanks, Captain Obvious. एंड सीन में हमने देखा कि डार्कलिंग अभी मरा नहीं। डार्कलिंग गुस्से में फोल्ड से बाहर आया और कुछ शैडो मॉन्स्टर्स इसके ऑर्डर्स फॉलो करते हुए उसके पीछे चले गए। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।